नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी को लेकर हमला किया गया, इसको लेकर बीजेपी रोसड़ा विधायक वीरेंद्र पासवान ने जो है जमकर निशाना साधा है और कहा है कि अगर आरएसएस को समझना है तो आरएसएस के अंदर आइए। साथ ही जो है उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी के ही कृपा से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। तो कहीं ना कहीं हमला बड़ा किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे संबोधन में, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सर, जो लोग आरएसएस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर उनको? उनको तो हम कहेंगे 1 घंटा जीवन में जो है स्वयं के लिए आरएसएस की शाखा में आइए, आरएसएस की कार्य पद्धति को देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए और तब मूल्यांकन कीजिएगा जो आरएसएस है क्या। अभी आप लोग आए हैं, आप लोगों को जो है शाखा में लाए हैं, प्रार्थना किए हैं। प्रार्थना के भावार्थ से जो है आप समझ सकते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। संघ कोई कोरा किताब नहीं है जो किताब पढ़ करके संघ को जान जाएंगे। संघ को जानने के लिए जीवन के लिए जो 24 घंटों का दिन रात होता है उसमें से 1 घंटा आपको निकाल करके संघ की शाखा में आएंगे। एक ही परिवार के 4-4 पीढ़ी के लोग शाखा में जो है खेलते हैं, हंसते हैं, गीत गाते हैं, व्यायाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और तब जाते हैं। भारत माता की जय बोलने का अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। यानी कि भारतवर्ष दुनिया के सृष्टि पर रहने वाले जितने लोग हैं सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, शांति से उनका जीवन जिए, इसीलिए भारत माता की जय बोलते हैं। यानी कि भारत माता की जय प्रार्थना में एक साथ एक समय में हजारों सैकड़ों लाखों लोग बोलते हैं तो मंत्र बन जाता है और मंत्र जब संकल्प होता है तो सिद्धि को धारण करता है और सिद्धि जब धारण लोग करते हैं तो लक्ष्य को प्राप्ति करते हैं। वही लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लिए। सर, लेकिन तेजस्वी यादव और राजद परिवार लगातार ये सवाल उठाता है आरएसएस पर। तब अब लालू जी को लालू प्रसाद जी बनाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। छात्र जीवन में आए, संघ के सहयोग से आगे बढ़े और 1990 में जब कांग्रेस की कुनीति के कारण जनता त्राहिमाम थी तो उस समय कांग्रेस से मुक्ति दिलाने के लिए जो जनता दल वीपी सिंह जी के नेतृत्व में बना, तो जनता दल को सहयोग किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने की और उन्हीं विधायक और जनता दल में जब विधायक दल के नेता लालू प्रसाद यादव बने, भारतीय जनता पार्टी सहयोग की, तब जाकर के मुख्यमंत्री बिहार के बने। नहीं तो पता नहीं चलता लालू जी ये बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद जो है सब लोग उनको जानने लगे, अपनी प्रतिभा का परिचय देना प्रारंभ किए। लेकिन हम तो निश्चित रूप से कहेंगे लालू। सर, पीएम मोदी का आगमन भागलपुर में होने वाला है 24 तारीख को, सर क्या? अब पूरे देश में उनका दौरा चलते रहता है। भागलपुर में आ रहे हैं, वहाँ पर जो है कई प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे आप जानते होंगे बिहार का जो है पूर्वी क्षेत्र में सबसे बड़ा बिजली संयंत्र का जो है पीरपौती में लगना है संयंत्र, तो इन दृष्टिकोण से वहाँ आना हो रहा है उनका। लेकिन सर, विपक्ष का कहना है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव, तो अब बार तो वो लोग आएंगे नहीं आएंगे? तो चुनाव में सब लोग जाते हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है बार बार आना। कहना है कि चुनाव के समय ही बिहार आ जाता है, चुनाव के समय ही पीएम मोदी को। देश का अंग है बिहार और बिहार में जितना कार्यक्रम चल रहा है, जितनी परियोजनाएं चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा और बिहार के द्वारा, तो विपक्ष को तो अब हजम नहीं हो रहा है। उन लोगों के लिए तो कोई मुद्दा नहीं है। इन्हीं सब बात को लेकर के जो है मीडिया में आते हैं। आरक्षण को लेकर सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है
कि हम लोगों ने आरक्षण को बढ़ाने का काम किया, लेकिन बीजेपी आरक्षण को फंसाने का काम करती है। बीजेपी आज के दिन में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोगों में लोकप्रियता हासिल की हुई है, तब तो आगे बढ़ रही है। और वो लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं तो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में सिकुड़ करके कहाँ चले गए, अन्य प्रदेश में भी सिकुड़ते जा रहे हैं। और हमें तो लग रहा है आने वाला समय में जनता की निगाहों से भी जो है दूर हो जाएंगे और इतिहास के पन्ना में एक अतीत बन करके रह जाएंगे। जातिगत जनगणना को भी लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस के स्कूल में पढ़ने वाले ये भाजपा के लोग जाति जनगणना को, आरक्षण की बात ये नहीं कर सकते हैं। आरएसएस में पढ़ करके तो मैं स्वयं यहाँ तक पहुँचा हूँ। है क्या? आरएसएस के पदाधिकारी कार्यकर्ता सब मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। और बाहर से वो आरएसएस को देखते हैं। आरएसएस को बाहर से नहीं समझा जा सकता है। उसे जानने के लिए संघ की शाखा में आना होगा, 2-4 वर्ष जो है संघ में काम करना होगा, तब समझेंगे आरएसएस को। आरएसएस केवल किताबी कीड़ा नहीं, किताबी बातें नहीं है, वह जीवन पद्धति है। और आएंगे तो फिर बाहर नहीं जा पाएंगे, आरएसएस के ही होकर के रह जाएंगे। एक बार शाखा आकर के तो देखें। तो क्या सर, जिस तरह से लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के लोग जो है आरक्षण के विरोधी होते हैं, तो क्या वाकई में सर आप लोग आरक्षण के विरोधी हैं? अब हम तो क्या, आरएसएस में मैं स्वयं रहा हूँ। आरएसएस को जो है विभाग स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ। और जीवन के अधिकांश समय तक जो है संघ का काम किया हूँ। वो बाहर से आरोप लगाते हैं और मैंने आरएसएस को जीने का काम किया है। उनको अगर इतना ही जानना है तो 1-2 दिन संघ की शाखा में आ जाए, बैठ संघ के कार्यक्रम में आकर के देख लेंगे, तब तो पता चलेगा जो आरएसएस क्या है। सर, लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की बात वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो लोग गाली कपूरी जी को दिए थे वो लोग भारत रत्न कपूरी जी को दिए, लालू जी को गाली दे रहे हैं, इनको भी भारत रत्न आप ही लोग देंगे। देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह मांगने से नहीं, जो आहर्ता रखते हैं सरकार उसे ढूंढ करके देने का काम करती है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और उस पुरस्कार को पाने के लिए अपने जीवन में मूल्य स्थापित करना होता है, तब जाकर के जो है वहाँ तक लोग पहुँचते हैं। और यह मांग करने से, भारत रत्न मांग करने वाले लोग भारत रत्न की गरिमा को जो है धूमिल करते हैं। ऐसे लोगों को इन शब्दों से बचना चाहिए। इसका मूल्यांकन होते रहता है, देश में एक से एक लोग मूल्यांकन करते हैं जो किनको मिलना चाहिए और मिलता है। यह कोई पुरस्कार मांगने से मिलता है कि उनके जीवन के आदर्श को देखने के बाद मिलता है। लेकिन आप ही के सर सहयोगी दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोट करके कह रहे हैं कि जो है हम लोग लालू जी को भारत रत्न तो नहीं, लेकिन घोटालाबाज रत्न जरूर देंगे। आप देखिए, अब ये सब बात जो है, अब स्वयं मूल्यांकन का कोई जमानत पर है, कोई कहीं है। अब वो सब बात बहुत पीछे छूट गई है। अब विकसित बिहार की चर्चा चल रही है, जो 2047 में देश जो है दुनिया में एक विकसित राष्ट्र होगा, उसमें बिहार कितना तेजी से जो है प्रगति करेगा, इन बातों की चर्चा हो रही है। अब नेगेटिव बात को आप लोगों को भी छोड़ना चाहिए। दिखाइए ना, मेट्रो चल रहा है पटना में, तीव्र गति से निर्माण चल रहा है, एक से एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस सब को दिखाना चाहिए आप लोगों को। क्या पुरानी बात को जो है रटते रटते नई पीढ़ी के मन को आप लोग खराब कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा सर, कुंभ को लेकर, चूंकि कुंभ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है और लगातार जो है विपक्षियों के द्वारा कहीं ना कहीं कुंभ को टारगेट किया जा रहा है। कभी लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ फालतू है, कभी अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि महाकुंभ ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। तो ममता बनर्जी ने तो हद पार कर दी और उन्होंने कहा कि जो है ये महाकुंभ नहीं, ये मृत्यु कुंभ है। देखिए, किसी के आस्था पर जो है ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यह महाकुंभ जो है तमाम हिंदू के साथ साथ जो है विश्व में रहने वाले अन्य संप्रदाय के भी लोग हैं जो इसमें आस्था रखते हैं। सबकी भावनाओं को लोग जो है ठेस पहुंचाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को समाज जो है धीरे धीरे दरकिनार कर देती है।
भविष्य में देखिए ये लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे जो किन्हीं को आस्था का जो है ठेस पहुंचाते हैं। उनको नहीं जाना है, अपने मन में यह बात रखे जो मुझे नहीं जाना है। लेकिन जो लोग अब जा रहे हैं उनकी भावना को चोट पहुंचाने का काम करने से बचना चाहिए ऐसे लोगों को। जी धन्यवाद।